उत्तराखंड के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार समेत 2 अन्य की ऋषिकेश सड़क दुर्घटना में मौत। फरार ट्रक चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस को फिर मिलेगा नया डीजीपी। सीनियर आईपीएस दीपम सेठ की आज ज्वाइनिंग। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में पहाड़ी उत्पादों की रही धूम। सरकार गठित करेगी उत्तराखंड प्रवासी परिषद। 38वें राष्ट्रीय खेल जीटीसीसी ने आईओए को सौंपी निरीक्षण रिपोर्ट। 4 घंटे तक चली बैठक। मौसम बदलने से बद्रीनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। चोटियों ने ओढ़ी सफेद चादर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। हादसों के नवंबर में ऋषिकेश में ट्रक ने 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार की मृत्यु हो गई। ऋषिकेश के नटराज चौक से करीब 1 किलोमीटर दूर बने फॉरेस्ट व्यू वेडिंग पॉइंट में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी का समारोह चल रहा था। विवाह समारोह में आए लोगों की गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी थी। तभी एक तेज रफ्तार सीमेंट से लदे ट्रक ने वेडिंग पॉइंट के सामने खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भिड़ंत के दौरान वहां पर मौजूद अन्य लोगों को भी चोट आई, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। हादसे में घायल यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और संरक्षक आंदोलनकारी त्रिवेंद्र सिंह पवार को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहरहाल ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गृह विभाग के सूत्रों की माने तो दीपम को शीघ्र ही पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उत्तराखंड में अभी 1996 बैचों के आईपीएस अभिनव कुमार प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पद संभाले हुए हैं। उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ सेमवाल को देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में ज्वाइनिंग देंगे। इससे पहले रविवार को उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के एक आदेश के बाद एसएसबी में अपर महानिदेशक के पद से उत्तराखंड के लिए रिलीव कर दिया गया। दीपम को उत्तराखंड बुलाए जाने के बाद उन्हें डीजीपी बनाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 1995 बैचों के अधिकारी दीपम सेठ प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस महानिदेशक पद के लिए भेजे गए पैनल में दीपक का नाम सबसे ऊपर था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले उत्तराखंड दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टॉल का भी अवलोकन किया। कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश कहीं भी चले जाएं, वो अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान और अपनेपन की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उनके घरों पर ऐपण और गंगा दशहरा हमेशा देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्धि विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुत करने का मौका देती है। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में राज्य के बेहतरीन उत्पादों को लाया गया। उत्तराखंड प्रवासी राज्य के विभिन्न विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड प्रवासी परिषद के गठन का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर जीटीसीसी ने रविवार को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के निरीक्षण की रिपोर्ट नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ में हुई बैठक में दाखिल कर दी है। नई दिल्ली में 4 घंटों तक चली इस बैठक में जीटीसीसी ने दौरे को लेकर अपने सुझाव और जानकारी साझा की। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को उत्तराखंड दौरे के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उम्मीद है कि 14 दिसंबर को जब जीटीसीसी फिर से प्रदेश का दौरा करेगी तो पीटी उषा कमेटी के साथ आएंगी। बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने जीटीसीसी से खेलों और उनसे संबंधित तैयारी की जानकारी ली। संयुक्त निदेशक अजय अग्रवाल के मुताबिक जीटीसीसी ने आईओए की रिपोर्ट को सौंपी है। फिलहाल रिपोर्ट अभी उत्तराखंड खेल सचिवालय को नहीं मिली है। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल सचिवालय की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अभी सभी जरूरी सुविधाएं और ढांचागत व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी हो जाएं। बद्रीनाथ धाम में शनिवार देर शाम को सीजन की पहली और हल्की बर्फबारी हुई।
जबकि चोटियों पर भी बर्फ दिखाई दी। हालांकि शनिवार सुबह मौसम साफ होने पर बर्फ पिघलने लगी, लेकिन धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शनिवार से जिले में मौसम बदल रहा है। देर शाम को बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि बर्फबारी ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर की बर्फबारी से धाम की चोटियां सफ़ेद हो गई। रविवार सुबह जैसे ही मौसम खुला तो बर्फ पिघलने लगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं। यहाँ IETBP, सेना और पुलिस के जवान ही तैनात रहते हैं। साथ ही मास्टर प्लान के काम में लगे मजदूर और मंदिर की देखरेख के लिए BKTC के कर्मचारी तैनात हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ उत्तराखंड टाइम्स पर। धन्यवाद।